सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। भदोही जनपद के पहले ई हॉस्पिटल का शुभारंभ जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने ई सुश्रुत के अंतर्गत मंगलवार 29 जुलाई को ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मरीजों के इलाज के क्रम में पर्चा पंजीकरण को लेकर दवा वितरण तक ई प्रक्रिया का निरीक्षण करते हुए जानकारी लिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि देखिए, ये जनपद भदोही का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है महाराजा चेत सिंह हॉस्पिटल, यहाँ पर यहाँ की जो टीम है इनके द्वारा एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, चिकित्सालय की सुविधाएं हैं, उनको ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से दिए जाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। ई सुश्रुत व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत कम जगहों पर हुआ है, तो हम लोगों ने इसको चैलेंज की तरह से टेकअप किया है। यहाँ की जो टीम है हॉस्पिटल की, उसमें चिकित्सक भी हैं, यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं, यहाँ का जो जनरल स्टाफ है, सब लोगों ने सहमति से इस व्यवस्था को अपनाने पर फोकस किया है। तो इसमें जो उसके हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है पेशेंट का, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है 1 रुपये का जो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, मोबाइल नंबर से टैग करके। साथ में एक जो है पेशेंट ID रहती है, उसके माध्यम से जो है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। वो ऑटोमेटिकली जो है जाकर के जो हमारे चिकित्सक हैं उनके सिस्टम पर जाकर के रिफ्लेक्ट होता है। सिस्टम पर ही जो है वो अपना कंप्यूटर पर ही सारी अपने प्रिस्क्रिप्शंस भी भरते हैं, और साथ साथ जो है जो उनको डायग्नोसिस होता है उसको भरते हैं। साथ साथ कोई अगर टेस्ट उनको रिकमेंड करना है तो वो भी, और साथ में जो दवा वो देते हैं वो कितने दिनों की दवा है, कितने दिनों बाद फॉलोअप करना है, वो सारी चीज़ें जो है सिस्टम पर ही भरी जाती हैं। उसका प्रिंट निकाल करके जब दिया जाता है तो उसको लेकर के फिर वो फार्मेसी जाते हैं पेशेंट, वहाँ से दवा लेते हैं। फार्मेसी को भी ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा जो है ये जो हमारा लैब का सिस्टम है उसको भी ऑनलाइन किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पायलट बेसिस पे इस चीज़ को हम लोगों ने चालू किया है। शुरुआत में भी हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है, जिससे कि पेशेंट्स को दिक्कत ना आने पाए। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे जो है इस सिस्टम को 100% ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। तो इससे जो है कई सारे हमारे उद्देश्य इससे हमारे प्राप्त होंगे। इसमें से मुख्यतया जैसे ये शिकायत रहा करती थी कि जो पर्चा लिखा जाता है तो पर्चे को जो है पढ़ना मुश्किल होता है। जब ऑनलाइन पर्चा है तो उसमें जो है क्लियरली हम लोग पढ़ सकते हैं कि कौन सी दवा लिखी गई। दूसरी शिकायत ये होती थी कि कई बार जो है डॉक्टर बाहर की मेडिसिन लिख दे रहे हैं, तो क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेडिसिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वही दवाएं ही रिफ्लेक्ट होती हैं जो दवा जो है हमारे स्टोर में अवेलेबल है, तो कोई और बाहर की दवा लिखी नहीं जा सकती है। सिमिलरली जो है अगर डॉक्टर साहब ने दवा लिखी है, उसको आकर के यहाँ स्टोर पे नहीं लिया गया, तो हमारे पास ट्रैकिंग अवेलेबल है कि किस पेशेंट ने दवा अंदर नहीं ली है। तो उनको कॉल करके उनसे वेरीफाई किया जा सकता है कि किसी कारणवश उन्होंने दवा नहीं ली है, अथवा किसी व्यक्ति के कहने पर जो है उन्होंने बाहर से दवा ली है। इसको भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो हमारा लैब है उसमें भी जो है सिमिलर प्रकार की चीज़ें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। शाम को जो है हम लोगों का ये है कि जब भी OPD खत्म होगी तो शाम के समय एक बार जो है हमारे जो पेशेंट्स हैं उनसे हम लोग फीडबैक लेने का कार्य करेंगे, जिससे कि उनको बेहतर जो है स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकें। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने भूमिहीन दंपति को आवासीय पट्टा दिया है। ओराई तहसील अंतर्गत जयरामपुर निवासी रेखा देवी पत्नी मंगल कुमार ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए भूमिहीन व अभावग्रस्त जीवन जीने के आधार पर जमीन आवंटित करने की मांग की थी। दिए गए आवेदन पत्र के आधार पर जिलाधिकारी ने जांच के बाद भूमिहीन दंपति को आवासीय पट्टा प्रदान किया। आवासीय पट्टा मिलने की खुशी पर लाभार्थी ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी के प्रति आभार व धन्यवाद देते हुए कहा है कि मैं मंगल कुमार, ग्राम जयरामपुर, पोस्ट ओराई, जिला संत रविदास नगर, भदोही का रहने वाला हूँ। हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं था। हमने अपने जिले के DM साहब के पास में अपने घर वाले के नाम रेखा देवी के आवासीय पट्टे के लिए दरखास्त दिया था, जो आज हमको मिला है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और DM साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। मैं रेखा देवी जयरामपुर औराई जिला भदोही की रहने वाली हूँ। मेरे पास रहने के लिए जमीन नहीं थी। मैंने DM साहब से दरखास्त दिया था, तो DM साहब मुझे 2013 धूर पट्टा दिया।
श्रावण मास के मेले के दौरान सेमराद नाथ धाम में गुम हुए बच्चों को सकुशल ढूंढकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। सोमवार 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार के दिन थाना कोइरोना अंतर्गत सेमराद नाथ धाम में लगे मेला क्षेत्र में एक महिला उर्मिला देवी पत्नी संजय सिंह निवासी ताराचंद्रपुर थाना हंडिया जनपद प्रयागराज द्वारा खोया पाया केंद्र पर सूचना दी गई है। उनका 4 वर्षीय बालक मेला क्षेत्र में कहीं गुम हो गया है। मेले में ड्यूटी रत महिला आरक्षी गुंजन राय द्वारा त्वरित संज्ञान में लेते हुए गुम बालक को ड्यूटी में लगे स्थानीय पुलिस बल की मदद से खोज कर बालक की मां को सौंप दिया गया है। अपने बच्चों को वापस पाकर महिला ने भदोही पुलिस के इस कार्य की हृदय से धन्यवाद दिया गया। सोमवार 28 जुलाई को बालकृष्ण त्रिपाठी मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल बालकृष्ण त्रिपाठी पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर आरपी सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के साथ श्रावण मास कांवड़ यात्रा के रूट का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यातायात व सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लगे पुलिस बलों से संवाद वार्ता कर कांवड़ यात्रा मार्गों व सुरक्षा का जायजा लिया गया। थाना उंजी क्षेत्र अंतर्गत दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। विगत 16 अप्रैल को सर्वजीत बिंद निवासी ग्राम मुगराव थाना हंडिया जनपद प्रयागराज द्वारा थाना उंज पर सूचना दिया गया कि 26 नवंबर 2024 को उनकी पुत्री ने ग्राम दानोपुर थाना सुरियावा निवासी आरोपी ससुरालजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना से तंग आकर अपने 2 वर्षीय बच्ची के साथ थाना उंज क्षेत्र में ट्रेन से कटकर अपना जीवन समाप्त कर लिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए उंज पुलिस ने सोमवार 28 जुलाई को मुखबिरी सूचना के आधार पर मृतका के पति खेमराज 30 वर्ष पुत्र राम अभिलाख बिंद निवासी दानोपुर पश्चिम पट्टी थाना सुरियावा को सुभाष नगर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार 27 जुलाई को थाना सुरियावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिरी सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन सुरियावा के पूर्वी फाटक के पास गोमटी के पीछे MDMA बिक्री के अवैध कारोबार में लिप्त 2 शातिर अभियुक्तों नीरज उपाध्याय उर्फ चंद्रकेश उपाध्याय 38 वर्ष पुत्र राम लोला रक उपाध्याय निवासी बसही थाना सुरियावा और संदीप उपाध्याय उर्फ सिंटू उर्फ मंत्री उपाध्याय 39 वर्ष पुत्र लालजी उपाध्याय निवासी अबरना थाना सुरियावा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से एक झोले में 272.86 ग्राम MDMA पाउडर बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 13,65,000 रुपया की गई है। MH मैरिज लोन शादी विवाह बर्थडे पार्टी या किसी भी अन्य शुभ अवसरों के लिए भदोही जनपद का एकमात्र सबसे सस्ता मैरिज लोन, जिसमें आपको मिलेंगी हर वो सुविधाएं जो महंगे होटलों में भी नहीं मिलेंगी। थाना सुरियावा पुलिस टीम द्वारा बकरा चोरी करने वाले एक अभियुक्त को तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी का बकरा व चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। 26 जुलाई को थाना सुरियावा पर कृपा शंकर पाल निवासी मऊराम शाला थाना सुरियावा द्वारा सूचना दिया गया कि 25 जुलाई को जब वह अपने घर के पीछे बकरी चुरा रहा था, उसी समय मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात चोरों ने बकरा चुरा लिया। घटना के संबंध में पीड़ित से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शनिवार 26 जुलाई को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त विजय गौतम 25 वर्ष पुत्र जयशंकर निवासी चक किशुनदासपुर थाना ज्ञानपुर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि घटना में शामिल मोटरसाइकिल सवार राकेश बिंद 24 वर्ष पुत्र गेंदालाल बिंद व अजय गौतम 23 वर्ष पुत्र जयशंकर निवासी गढ़ चक किशुनदासपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा मौके से फरार हो गए। इसी क्रम में रविवार 27 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर फरार अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन सुरियावा पश्चिमी फाटक के पास से धर दबोचा गया। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।